यूपी के मऊ जिले की घोसी सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होनी है और 8 सितंबर को काउंटिंग होगी। ये सीट दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उपचुनाव की घोषणा के बाद जहां एनडीए गठबंधन का बड़ा टेस्ट है, तो वहीं पीजे का फॉर्मूला भी पहली बार अपनी परीक्षा देगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभासपा और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन था। तब दारा सिंह चौहान इसी के प्रत्याशी थे और वो 42.22% वोट पाकर करीब 22,216 वोटों के मार्जिन के साथ जीते थे। बीजेपी कैंडिडेट को हराया था। लेकिन अब देखना है कि एनडीए में वापस आए सुभासपा के साथ बीजेपी की उम्मीद कितनी रंग लाती है। ये एनडीए गठबंधन की एक बड़ी परीक्षा है। लोकसभा चुनाव से पहले लोगों का नजरिया ये बता देगा कि सुभासपा का बीजेपी के साथ जाना उन्हें कितना रास आ रहा है। तो वहीं पीडीए को लेकर के जनता का रुख किस तरफ है भी या नहीं, ये भी इस उपचुनाव से काफी हद तक निर्धारित हो जाएगा। सवाल यह है कि एनडीए गठबंधन के दलों के लिए ये उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें साल 2022 के चुनाव परिणामों पर नजर डालनी होगी। 2022 में सपा के उम्मीदवार रहे दारा सिंह चौहान को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी के उम्मीदवार रहे विजय राजभर को करीब 86,000 वोट मिले थे और बसपा के उम्मीदवार वसीम इकबाल को करीब 54,000 वोट मिले थे। यानी कि दारा सिंह चौहान करीब 22,000 के मार्जिन के साथ जीत कर आए थे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जिस विधानसभा से दारा सिंह चौहान जीत कर पहुंचे, उस विधानसभा में पहले सपा और सुभासपा का गठबंधन चुनाव जीता था। योगी की दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन घोसी विधानसभा सीट पर सपा का ही कब्जा रहा। चुनाव में जीत का अंतर भी 10% से ज्यादा वोटों का था। अब एनडीए के यूपी में बड़े कुंबे की ताकत में सुभासपा भी उनके साथ मिल चुकी है। तो क्या ये गठबंधन जीतेगा, ये बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश राजभर 2022 के चुनाव परिणाम के बाद से ही लगातार अखिलेश यादव को इस हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में मऊ जिले की घोसी विधानसभा में हो रहे चुनाव, जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजभर को अपनी बात सच साबित करने का मौका देंगे, तो वहीं अखिलेश यादव को इस बात को जाहिर करने का मौका देंगे कि सुभासपा के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस चुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की एकता पर बोल रहे अखिलेश यादव के दावों की परीक्षा भी होगी, जो कि लगातार पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इस मोर्चे का नया फॉर्मूला दे रहे हैं। मऊ जिले की घोसी विधानसभा को जीतना बीजेपी से ज्यादा सुभासपा के लिए अपने आप को प्रूफ करने जैसा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पूर्वांचल की सीट में भाजपा के राजनीतिक दलों के घर में मजबूती की ये एक बड़ी परीक्षा है। तो सबको इंतजार है 8 सितंबर का कि वोट पड़ने के बाद कब नतीजे आएंगे और जनता किसके पक्ष में यानी कि किसके प्रत्याशी को जिताएगी।